Yeah. So I'm done with my lecture. अच्छे तक लिटरली बहुत बढ़िया वाले नोट्स बन जाते हैं। सोचा कि एक स्टडी ब्लॉग शूट कर लूँ बिकॉज संडे है तो आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ लूँगा, ये मेरा प्लान है। याद भी हो जाएगा और फिर मैं लिख भी लूँगा, बट मेरे लिखने की हालत नहीं है। सबसे पहले कॉफ़ी पी लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चीयर्स। हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज है 26 अक्टूबर एंड आज स्कूल की छुट्टी है बिकॉज आज संडे है। एंड यहाँ पे फिर मैंने स्टार्ट किया फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर। जैसा कि अब मैंने दिखाया था आपको लास्ट वीडियो में कि मैं फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर के अपनी नोट्स वगैरह बना रहा हूँ एंड यहाँ पे अपना वन शॉट से कर रहा हूँ। तो मेरा जो लेफ्ट ओवर था कल का, थोड़ा सा मैंने उसी को यहाँ पे कंप्लीट किया था। आप लोग बहुत मुझसे पूछ रहे हो दैट कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो सिलेबस वगैरह क्या अपडेट है। तो मैं बहुत जल्दी एक सिलेबस अपडेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, बट अभी बता देता हूँ शॉर्ट में कि मेरा सिलेबस अभी काफ़ी हो गया और काफ़ी बहुत रहता भी है। एंड मुझे मेन चीज़ ये बतानी है दैट कि मैं अभी अपने लैंग्वेज एंड फिजिकल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर रहा था, तो जिसकी वजह से मेरा उसमें बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है। यानी कि मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मेरा इतना इसमें सिलेबस कंप्लीट हो गया। यानी कि जब मैं पेपर आते हैं, यूनिट टेस्ट आते हैं, हाफ ईयरली आते हैं, तो मैंने उसके लिए मैं काम चलाओ पढ़ लेता हूँ लैंग्वेज एंड फिजिकल एजुकेशन में बस। और ये मतलब बहुत बेकार चीज़ है बिकॉज एट द एंड बोर्ड एग्जाम सभी सब्जेक्ट्स के होने वाले हैं। अभी 4 बज गया एंड वो सेशन अटेंड करने के बाद मतलब बहुत तेज मेरे को सर में ज़्यादा हेडेक सा फील हो रहा था, तो मैं थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद मैंने अपना डिनर वगैरह किया और टीवी वगैरह देखा। अब फाइनली मुझे पढ़ने के लिए बैठना है। अभी मुझे रियलाइज़ हो गया कि पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना यही कंप्लीट करूंगा जो मेरा फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर का नोट्स रह रहे थे। तो अभी थोड़े नोट्स रह रहे हैं, मेरे को वो कंप्लीट करना है। तो मेरे को एक टॉपिक ही रह रहा है मेरा, तो उसको कंप्लीट करते हैं एंड देन उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो आई एम डन विद माई लेक्चर। तो मेरा लेक्चर खत्म हो चुका है एंड मेरे साथ साइड बाय साइड नोट्स भी बन चुके हैं। और मतलब जब मैं यहाँ से पढ़ता हूँ ना इन मैम से, मैं जैसे कि मैंने बताया मेरी इकोनॉमिक्स की फेवरेट टीचर है, तो मैं जब भी यहाँ से पढ़ता हूँ इनके मतलब वन शॉट से, तो भाई मेरे बहुत अच्छे लगे। लिटरली बहुत बढ़िया वाले नोट्स बन जाते हैं। थोड़े लेंदी है बट बहुत बढ़िया। वैसे तो मैंने जानबूझ के लॉन्ग नोट्स बनाए, ये बाय द वे मेरे लॉन्ग नोट्स हैं बिकॉज लॉन्ग नोट्स ज़्यादा हेल्प करते हैं अपनी प्रॉपर आंसर राइटिंग वगैरह में, रिवीजन वगैरह में। तो मैंने प्रॉपर अपने लॉन्ग नोट्स बनाए हैं। और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी थी। यहाँ पे भी जो मैं रेड पेन से वो मैंने अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखे हैं। थोड़ा सा मैंने इस बार कलर थीम भी बनाया है। तो हाँ, तो इतने भी लेंदी नहीं है थोड़े, बट हाँ इट्स लॉन्ग नोट्स। और मैंने बाय द वे लास्ट में जो टॉपिक कराया था ये मेरिट्स और डीमेरिट्स वाला फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम के, ये मैंने नोट्स में नहीं लिखे भाई बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मतलब इतना मेरे लिखने की हालत नहीं है बिकॉज ये भाई मेरिट्स और डीमेरिट्स जो भी होते हैं बहुत लेंदी होते हैं, हर चैप्टर में जो भी होते हैं ये। तो मैंने क्या किया, इसको बुक से ही मतलब अपना पढ़ लिया, बुक से ही समझ लिया, और जो भी था अपने वर्ड्स में यहाँ पे मैंने बुक में ही लिख लिया सब कुछ। इसको मैंने नोट्स में नहीं लिखा है। अगर मुझे लिखना भी होगा तो मैं जब रिवीजन करूँगा इस चैप्टर के अपने नोट्स से तो याद करके लिख लूँगा ताकि मेरा याद भी हो जाएगा और फिर मैं लिख भी लूँगा। बट अभी नहीं लिखूँगा मैं इसको, जब मैं रिवीजन करूँगा इस चैप्टर के नोट्स से जब लिख दूँगा। तो हाँ, अभी मेरा ये हो चुका है और टाइम देख सकते हो 5 बज गए हैं मेरे यहाँ पे शाम के। देन मैंने उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट किया पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 2 है जो हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक का कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, उसकी एनसीईआरटी रीडिंग से। तो एक्चुअली क्या था ना कि ये मेरे हाफ ईयरली में आया था चैप्टर, बट इन चैप्टर्स को मैंने जैसे कि ये हो गया और इसके बाद वाला चैप्टर 3 हो गया, तो ये मैंने अच्छे से बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखे थे। मतलब कह सकते हो मैं पॉलिटिकल साइंस में मैंने इस बार बहुत बेकार स्कोर करा है इन माई हाफ ईयरलीज। तो मतलब पॉलिटिकल साइंस वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, फिर भी मतलब इस बार मेरे को बहुत शौक लगा था बिकॉज मैंने पॉलिटिकल साइंस को सच में इस बार बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा था कि हाँ भाई कर लेंगे, बट नहीं, फिर बहुत बेकार हो गया मेरा। तो यहाँ पे मैंने क्या स्टार्ट किया कि चैप्टर क्लियर नहीं है तो एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। मतलब अब मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लेक्चर्स एंड वन शॉट्स पर थोड़ा सा कम ध्यान दूँ एंड एनसीईआरटी रीडिंग को अपनी इंक्रीज करूँ बिकॉज एनसीईआरटी रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ वन शॉट्स वगैरह देखने से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी रीडिंग की एंड साइड बाय साइड में एक न्यू हैबिट भी बिल्ड कर रहा हूँ कि जब भी मैं एनसीईआरटी रीड करूँ तो मैं एक शीट पे अपना प्रॉपर उसकी जितनी भी डेट्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह इवेंट्स वगैरह है मैं साथ में नोट डाउन करता चलूँ, स्पेशली डेट्स वगैरह, स्पेशली इन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री जिसमें बहुत ज़्यादा डेट्स होती हैं। तो अब मैंने ये न्यू हैबिट स्टार्ट किया
कि अब मैं एनसीईआरटी रीडिंग को ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों में, एंड ये वाला डेट्स वगैरह लिखने का भी मैं प्रॉपर अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज इट विल हेल्प मी इन बोर्ड्स एज वेल एज अदर लाइक एंट्रेंस एग्जाम फॉर द कॉलेजेस वगैरह के लिए। पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सिलेबस वगैरह की बात करूँ तो अभी जैसे मैं चैप्टर कर रहा हूँ तो मैं अभी अपने चैप्टर ये वाला करूँगा, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 करूँगा साउथ एशिया वाला, और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर है मेरा, बट उसको मैं एक बार दोबारा करूँगा। एंड मेरा अभी सिक्योरिटी वाले चैप्टर मैंने रिसेंटली अभी मतलब समझने वाले में अंडरस्टैंडिंग वाले तरीके से कंप्लीट किया है, रिवाइज तो मेरे को सब कुछ करना है। एंड इस बुक में मेरा स्कूल में तो इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज तक हो गया, ग्लोबलाइजेशन अभी स्कूल में रहता है। डन विद द फुल चैप्टर रीडिंग विद एनसीईआरटी। अब मेरी पुरानी बुक है इसलिए मेरे पास कोरिया वाला टॉपिक नहीं है, तो वो मैंने ऑनलाइन से कर लिया था पीडीएफ से, बाकी मैंने पूरा रीड कर लिया। एंड ये सब जो हाईलाइट किया हुआ है ये अभी नहीं किया हुआ, जो मैंने पहले अपना लेक्चर लिया था जबकि मेरे को कुछ समझ नहीं आता, पर मैंने इतना कुछ हाईलाइट कर दिया क्योंकि मैं पागल हूँ। एनीवेज सो हाँ, जब का लिखा हुआ है, जब मैंने अपना लेक्चर लिया था, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया था लेक्चर से भी, और मैं हाफ ईयरली में भी इसको छोड़ के गया था। बाकी हाँ, मैंने डेट्स वगैरह यहाँ पे लिख लिए हैं एज यू कैन सी, और इनको मैंने टॉपिक वाइज लिखा है सो दैट जब मैं इसको बाद में पढ़ूँ तो मेरे लिए ईजी हो आइडेंटिफाई करना, इसलिए मैंने टॉपिक वाइज लिखा है कौन से टॉपिक में कितनी क्या क्या डेट्स एंड इवेंट्स हुए हैं। सो हाँ, अभी टाइम हो गया है एग्जैक्ट 9 बज चुके हैं और डिनर भी बन चुका है, तो अब जाते हैं डिनर करके आता हूँ, उसके बाद लेट्स सी। मेरा काफ़ी कंप्लीट हो गया है आज, तो हाँ ये भी हो गया। इसके बाद मेरे 2 टास्क रह जाएंगे, बैंकिंग एंड हिस्ट्री का एक लेक्चर करना, तो लेट्स सी मैं क्या करता हूँ। सो मैंने नेक्स्ट लेफ्ट ओवर जो मेरे टास्क थे उसको मैंने नेक्स्ट डे कंप्लीट किया था, इस दिन तो मैंने नहीं किया था। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नाउ वी मीट इन नेक्स्ट स्टडी व्लॉग, टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।